नमस्कार, हम हैं विवेका। आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके राज्य और राज्य से देश तक, देश से विदेशों तक इन दिनों भय का माहौल व्याप्त है। कोविड-19 के कहर के कारण लोग मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग तरफ तरफ कब मरने पर मजबूर हैं। सरकार के सामने मरे लोगों को दफनाने के लिए जमीन तक नसीब नहीं हो रही है। सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं कि सरकार मरे हुए लोगों को कहां और किस कब्रिस्तान में दफनाए या कहां जलाए, क्या करे, यह मुसीबत बन चुकी है। यह विदेशों में सुनने को मिलता था, लेकिन अब हमारे भारत में कोरोना रूपी कहर तेजी से फैलने लगी है। 100 से ज्यादा एक दिन में मरीज मर रहे हैं। 60,000 का आंकड़ा लगभग छू चुका मरीज पॉजिटिव, और लगभग 2,000 के करीब लोग अब तक भारत में मर चुके हैं। मरने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है डे बाय डे, मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है डे बाय डे। लॉकडाउन का पालन करने पर लोग मजबूर हैं। आमदनी जीरो हो गई है, खर्च लोगों की हो रही है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देशों के कोने कोने में रहने वाले प्रवासी अपने अपने राज्य और जिले और गांव जा रहे हैं लौटकर। चाहे पैदल जाना हो, चाहे साइकिल मोटरसाइकिल, चाहे जिस भी साधन से जाना हो, या सरकार के द्वारा भेजे गए ट्रेन से आना हो, लेकिन मजबूर है अपने घरों में लौटने के लिए। चूंकि फैक्ट्रियां और काम धंधे बंद हैं, बेरोजगारी का आलम है, भुखमरी में करे तो क्या करे लोग। स्थिति भयावह होती जा रही है। कोई ट्रेन में कट कर मर रहे हैं, कोई चलते चलते दम तोड़ देते हैं, कोई घर पहुंचकर दम तोड़ रहे हैं, कोई घर पहुंचते हैं तो कोरोना लेकर आते हैं। देश के हर राज्यों में पहुंचने वाले लोग अभी खतरा बन चुके हैं। जो लोग बाहर से आते हैं वो कोरोना लेकर आते हैं। सरकार ढील दे दी है कि जितने लोग बाहर हैं आ सकते हैं, लाया जा रहा है, या रेलवे ट्रैक पकड़कर या अन्य संसाधन को लेकर बाहर के लोग आ रहे हैं। उनकी एक ही शिकायत है कि कारोबार बंद हो चुका है, आमदनी नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, भूखमरी का सामना करना पड़ता है। जिए तो कैसे जिए, घर में रहना उचित होगा। चल पड़े, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी बुजुर्ग चल पड़े हैं पैदल, खाली पैर, नंगे पैर, धूप में 1000-1000 किलोमीटर। यह भारत के अंदर की दर्द है। एक टाइम खाकर लोग अभी जीवन काट रहे हैं। ऐसे बहुत परिवार के लोग हैं जो एक ही बार खाना बनाते हैं और उसे 2 या 3 टाइम खाकर जी रहे हैं, या एक टाइम मिले राहत सामग्री से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा छात्रों की पढ़ाई क्षति हो गई। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सारे बंद हो गए। मजदूर तबके के लोग और मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा नुकसान में हैं। अमीरों को अमीरी है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन तकलीफ में जी रहे हैं वो जो रोज कमाने खाने वाले थे। रिक्शा वाला, ठेला वाला, दुकानदार, गरीब गुरबा, मजदूर तबके के लोग, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग आज मजबूर होकर तड़प रहे हैं। यह भयावह स्थिति भारत में आ गई है। लोगों को सरकार के द्वारा समझाया जाता है कि लॉकडाउन का पालन करें, किसी भी तरह का असुविधा आपको नहीं होगी, घरों से न निकलना है। महाराष्ट्र की हालत बद से बदतर है, दिल्ली की हालत बद से बदतर, पंजाब की हालत बद से बदतर।
राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित बंगाल की हालत बद से बदतर है। बिहार की भी हालत वही है। पूरे देश के अंदर में किसी भी राज्य के पास इतनी सुविधा नहीं कि लाखों लाख लोगों को राहत सामग्री दी जा सके और लाखों लाख लोगों की जीने की व्यवस्था की जा सके। सरकार अब अपने आप को असहाय महसूस करने लगी है, क्योंकि लाखों लाख लोग भूखे सड़क पर सोने पर मजबूर हैं, घरों में सोने पर मजबूर हैं, सारे व्यापार बंद हैं। कुछ दुकानों को खोलने की छूट दी गई और कुछ दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई। गैस चूल्हे की दुकान जो रोजमर्रे के सामान है, जो हर व्यक्ति के घरों में यूज होता है, गैस चूल्हा और प्रेशर कुकर की पार्ट्स की दुकान को अब तक भारत सरकार ने खोलने का अनुमति नहीं दिया, जबकि हर घर में गैस और गैस चूल्हे की और कुकर की पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। टीवी, फ्रिज, एसी के बजाय रोजमर्रे के सामान की दुकान को खुलने देने का अनुमति मिलना चाहिए, लेकिन अब तक अनुमति नहीं दी गई। सरकार ऐसे ऐसे चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति दिया है शर्त के मुताबिक, जो सामान लोग खरीद नहीं सकते, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ रोजमर्रे के सामान हैं। किराना के अलावे किचन आइटम, अगर प्लम्बर की आवश्यकता लोगों को है, बिजली के सामान की आवश्यकता है घरों में, तो गैस चूल्हा और गैस चूल्हे के पार्ट्स और कुकर के पार्ट्स की भी आवश्यकता है, क्योंकि खाना बने तो कैसे बने। यह सरकार ने आदेश नहीं जारी किया। लोगों को परेशानी है, पाइप फट गए, चूल्हे के सामान टूट गए, खाना बनाने में दिक्कत, करे तो क्या करें। ये बहुत बड़ी बात है जो अब तक किसी ने नहीं उठाया। तो दोस्तों, भूखमरी, महामारी, अकाल, जो भी आप समझें, पड़ चुका है। आपका जीवन कष्ट में होना तय है, क्योंकि बीमारी तेजी से फैल रही है, मरने वाले की संख्या तेजी से बढ़ रही है, बाहर से आने वाले लोग तेजी से आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उनमें पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। दूसरे ओर आंधी और तूफान में किसानों की हालत चरमरा सी गई है। हर तरह के समस्या का सामना भारत के आम जनता को करना होगा, और 80% आम लोगों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, जिनके पास ज्यादा पूंजी है, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों को किसी भी तरह की इस लॉकडाउन में परेशानी नहीं होनी है। होनी है परेशानी उन 80% लोगों को जो छोटे छोटे फैक्ट्री चलाते थे, छोटे छोटे दुकान चलाते थे और मजदूरी करते थे, काम करते थे और उससे पेट चलता था। बड़ी विडंबना इस देश में हो गई है कि लोग भूखे रहने पर मजबूर हैं। लोग एक वक्त में खाकर सो जाते हैं पानी पीकर। दर्दनाक स्थिति भारत की हो गई है। अन्य देशों के तरह भारत में भी कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लगे हैं, लकड़ियां जलाने के लिए कम पड़ने लगी है, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि इससे भी भयानक स्थिति आने की अंदेशा लग रही है, जिससे बचने के लिए अभी से ही प्रिपेयर्ड हो जाएं। धन्यवाद।